अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर एम ए शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग ब्लूमर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है कि सेलेक्ट वन ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स व्हेन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ये नीचे इसका सिंटैक्स दिया गया है। सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन केस वन वैल्यू और स्टेटमेंट वन ब्रेक एंड नीचे केस टू वैल्यू स्टेटमेंट टू और फिर ब्रेक और टिल स्टेटमेंट एन और फिर नीचे डिफॉल्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं अपने कोड एडिटर के जरिए। हम अपने पहले प्रोग्राम स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 and displays the corresponding day of the week using switch statement। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। ओके स्टूडेंट, हम वेरिएबल इनिशियलाइज करा लेते हैं डे को। इंट डे सी आउट एंटर नंबर 1 to 7। सी इन डे आगे हम कंडीशन लगा लेते हैं स्विच डे आई केस वन लिखते हैं। सी आउट संडे और इस सबको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्यूसडे और इसी तरह हम वीक के बाकी डेज को भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे थर्सडे, आगे हम लिखेंगे केस 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट फ्राइडे आगे हम लिखेंगे केस यहाँ पर हम अपना आखिरी केस लिखेंगे केस 7 और यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट सैटरडे। इसके बाद हम लिख देंगे डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड नंबर
प्लीज एंटर between 1 to 7. अब हम रन करके चेक कर लेते हैं। मैं फाइल सेव करता हूँ डे के नाम से। यहाँ पे गलती ये आ रही है कि हमने गलती से इस ब्रैकेट को यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। हालांकि स्विच स्टेटमेंट जो है ये मेन बॉडी के अंदर ही है, लेकिन हमने इसको मेन बॉडी से बाहर लिख दिया, इसलिए हम मेन बॉडी के ब्रैकेट नीचे लगा देंगे। अब हम रन करके चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ 4, तो ये मुझे वेडनेसडे यानी कि जो केस नंबर 4 है उससे लेके टिल सारे डे प्रिंट करवा रहा है। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट is used when we want to skip remaining iterations of the loop. तो यहाँ पर हमें हर केस के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम अपना कोड रन करके चेक करते हैं दोबारा से। मैं लिखता हूँ 4, तो ये मुझे सिर्फ वेडनेसडे प्रिंट करवा के दे रहा है। मैं लिख लेता हूँ फ्राइडे, सॉरी नंबर लिखूंगा मैं लिख लेता हूँ 6, तो ये मुझे फ्राइडे प्रिंट करवा के दे रहा है। डिफॉल्ट यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? डिफॉल्ट की इसलिए यूज होता है क्योंकि ये हमें बताता है कि इस लूप से बाहर कोई भी चीज इनवैलिड है, यानी कि ना जब भी हम स्विच स्टेटमेंट के बाहर से कोई कंडीशन यानी कि लूप से हटके कोई कंडीशन लगाने की कोशिश करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है और ये बात बताता है कि हमें सिर्फ स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही कंडीशन ही यूज करनी है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमें बनाना है सिंपल कैलकुलेटर। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर and an operator and performs the selected operation using switch statement। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हम 2 डेटा टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। int num1 num2 and car। ये हम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लिखेंगे सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। फिर हम लिखेंगे सी इन num1
क्या हम लिखेंगे सी आउट, फिर हम लिखेंगे एंटर एन ऑपरेटर, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। फिर हम लिखेंगे सी इन ओप, फिर हम लिखेंगे सी आउट एंटर सेकंड नंबर। फिर हम लिखेंगे सी इन num2, फिर हम कंडीशन लगा देंगे स्विच स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर हम केस लिख देंगे, केस प्लस सी आउट रिजल्ट। आगे हम मेन ऑपरेशन लिख देंगे num1 प्लस num2। आगे हम ब्रेक स्टेटमेंट को भी इसी लाइन में लिख सकते हैं। हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। यहाँ पर हम डिवीजन की केस के लिए एक कंडीशन भी लगाएंगे, इफ num2 is not equal to 0, सी आउट रिजल्ट num1 divided by num2 else। यहाँ पर हम else की कंडीशन लगा देंगे, else सी आउट एरर डिवीजन बाय 0। आगे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे और फिर हम लिखेंगे डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड ऑपरेटर।
यहाँ पर हमने स्पेशली डिवीजन के लिए ये कंडीशन इस्तेमाल की। इसका मकसद ये है कि अगर नम टू 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये रिजल्ट प्रिंट होगा, एल्स ये एरर आ जाएगा। तो अपना रन करके चेक कर लेते हैं प्रोग्राम। कैलकुलेटर मैं एंटर कर लेता हूँ 6। ऑपरेटर मैं मल्टीप्लाई वाला कर लेता हूँ। फिर सेकंड नंबर मैं कर लेता हूँ 9। तो ये मेरा रिजल्ट 54 प्रिंट करवा कर दे रहा है। मैं लिख लेता हूँ 9 और फिर मैं ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर मैं लिख लेता हूँ 4। तो मुझे ये टू रिजल्ट प्रिंट करवा के दे रहा है क्योंकि मैंने इंट लिखा है वहां पे ना। यहाँ पर अगर मैं फ्लोर लिख दूं तो ये मुझे पॉइंट्स में भी आंसर दे दूँ। मैं लिख लेता हूँ 7 और फिर मैं ये ऑपरेटर इस्तेमाल करके 2 लिख लेता हूँ। तो ये मुझे प्रॉपरली आंसर दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक दो हम इसको दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ 6 और कोई और ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर मैं लिखता हूँ 5। तो ये मुझे ये बता रहा है जो हमने डिफॉल्ट में लिखा था इनवैलिड ऑपरेटर। तो डिफॉल्ट का मेन पर्पज यही है कि ये कंडीशन तब लगती है जब हमारा कोई भी केस जो हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखा हो वो मैच नहीं करता। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। हमारा प्रोग्राम है वोवल चेकर। राइट अ प्रोग्राम दैट inputs a character and checks whether it's a vowel using switch statement. हम कार डेटा टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं ch। हम लिखते हैं सी आउट एंटर अ कैरेक्टर। फिर हम लिखते हैं सी इन ch। फिर हम लिखते हैं स्विच ch। केस हम लिख लेते हैं केस ए केस जितने वोवल वर्ड हैं सारे हम लिख लेंगे। आई केस ओ
case U. इसी तरह इसी लाइन में हम कैपिटल में लिख लेते हैं, क्योंकि कैपिटल ए भी वोवल वर्ड होता है और स्मॉल ए भी वोवल वर्ड होता है। इसी तरह हम बाकी वोवल वर्ड भी लिख लेंगे। ओ और आखिर में हम लिख लेंगे केस कैपिटल यू। अच्छा, हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि करेक्टर हमने लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस्तेमाल करें। आगे हम लिखेंगे ब्रेक, तो आगे हम लिखेंगे डिफॉल्ट सी आउट सी एच नॉट a vowel। अब एंड पे हम एक और ब्रैकेट लगा देंगे। अब बंद करके चेक कर लेते हैं। वोवल सी एच मैं लिखता हूँ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट अ वोवल। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी आउट सी एच इज अ वोवल। मैं लिख लेता हूँ ई इज अ वोवल। मैं लिखता हूँ कैपिटल ई, तो कैपिटल ई भी वोवल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने स्विच स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और हमने ये भी सीख लिया है कि ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट के अंदर कैसे हेल्पफुल होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।